यूँ तो जीवन में सभी परिश्रम करते हैं और परिश्रम के अनुसार उन्हें फल भी प्राप्त होता है। जो भी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य वो प्राप्त करते हैं अपनी परिश्रम से। परंतु जीवन में जब भाग्योदय होता है तो भाग्योदय की स्थिति में हमें बहुत कम परिश्रम में बहुत सी सफलताएं प्राप्त होती हैं। वो सब कुछ हम प्राप्त कर पाते हैं जो हमारे जीवन का अभीष्ट है। परिश्रम करने में अपने व्यापार या नौकरी में कभी कोई व्यक्ति न्यूनता नहीं करता, लेकिन वो सफलताएं उसे प्राप्त नहीं हो पाती जो कि उसे प्राप्त होनी चाहिए या कि जो वो चाहता है। यद्यपि उसने परिश्रम करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, उसके बाद भी उसके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो वो चाह रहा है। दूसरी तरफ बहुत से व्यक्ति होते हैं जो बहुत कम समय में, बहुत कम परिश्रम में बहुत सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अपने जीवन में उन्नति पे पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है कि उनके जीवन में उनका भाग्य उदय होता है, और जिनके जीवन में भाग्योदय होता है वो बहुत कम परिश्रम में, बहुत कम समय में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जिनके जीवन में भाग्योदय नहीं है या जो कम समय में चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि वो अपने भाग्य को उदय करें और अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करें जो वो चाहते हैं। हमने कई बार लोगों को ऐसा कहते सुना है कि मेरे तो भाग्य में ये वस्तु नहीं है, या मेरा भाग्य ही खराब है, या मेरे भाग्य में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ किसी दूसरे व्यक्ति को कि अरे उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भाग्य का एक बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ा स्वरूप हमारे जीवन में है जिसे हम नकार नहीं सकते। तो अपने जीवन में भाग्योदय के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं, कुछ मंत्र जप ऐसे करने चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकें जो कि हमारा अभीष्ट है, जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। आजकल की हमारी जो जनरेशन है, आजकल की हमारी जो पीढ़ी है, वो ना तो बहुत आध्यात्म में मानती है, ना तो पूजा मंत्र जप या ईश्वर में उनकी विशेष रुचि है। क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि वे सभी अपने आप को ये कहते पाए गए हैं कि भाई हम बहुत मॉडर्न हैं। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने धर्म से, अपने संस्कारों से विमुख हो जाएं। मॉडर्न होने का मतलब होता है कि आप आज के समय के साथ, साइंस के साथ में तालमेल बैठा करके चलें, जीवन में उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करें, जीवन में आगे बढ़ते जाएं, एक अच्छी विचारधारा के साथ में आगे बढ़ें। ये मॉडर्न लाइफ होती है। मॉडर्न लाइफ ये नहीं है कि हम बस अपने संस्कारों से विमुख हो जाएं, अध्यात्म से दूर हो जाएं। ऐसे तो जीवन में कुछ हो नहीं सकता। फिर तो जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है, जीवन में अगर कुछ चीज़ें चाहिए, जीवन में अगर कुछ उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में मंत्रों का थोड़ा सहारा लेकर अपने भाग्य को उदय करें, अपने भाग्य से हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकें जो हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं। वो सब कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सब कुछ अपने भाग्य में लिख सकते हैं। एक सौभाग्य होने का या एक भाग्य अच्छा होने का क्या इससे अभिप्राय हम लगा सकते हैं? जब भाग्य अच्छा होता है तो अच्छे भाग्य का है स्वरूप ये है, अच्छे भाग्य का तात्पर्य ये है कि हमें कम समय में, कम मेहनत में, बहुत कम परिश्रम में बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, बहुत सफलताएं प्राप्त होती हैं। हम एक अच्छा घर प्राप्त करते हैं, अच्छी पत्नी, अच्छे वाहन, अच्छा जीवन शैली, ये सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम परिश्रम में हम अपने जीवन में अतुलनीय धन वैभव, परिश्रम, अतुलनीय धन वैभव, व्यापार, ये सब कुछ कम परिश्रम में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, भाग्योदय होने का ये मतलब नहीं है कि आपको अपने घर पर बैठे बैठे सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। भाग्योदय होने का यहाँ पर मतलब ये है कि आप कम परिश्रम में ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त कर सकें, ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकें। यहाँ भाग्योदय से ये तात्पर्य है। इसका कोई गलत अभिप्राय ना निकालें
कि बस हमारा तो भाग्योदय हो गया, अब तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। कार्य तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म किए जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बिना कर्म किए आप जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। बिना कर्म के जीवन में आप वो उन्नति, वो श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो कि आप चाहते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में उन्नति एवं श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए जो आपका अभीष्ट है, धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि, जो भी संतान, जो भी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, वो सब कुछ हम प्राप्त करें, वो सब कुछ हम अपने भाग्य को उदय करके प्राप्त करें, वो सब कुछ अपने भाग्य में अंकित करें जो कि हमारे भाग्य में अब तक नहीं लिखा है या शायद हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से 2 प्रयोग बताता हूं। पहला, किसी भी शिव मंदिर में जाकर के आप बेलपत्र तोड़ करके लेके जाएं, उनको धुल लें और 108 बेलपत्र आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्रों को उल्टा करके उसकी डंठल तोड़ लें और उससे उल्टा करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान शिव को 108 बेलपत्र आप 11 या 21 दिनों तक अपनी कामना बोल करके उनको अर्पित करें एवं एक पंचमुखी रुद्राक्ष अर्पित करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा भाग्य उदय हो, मेरे भाग्य में वो सब कुछ मुझे मिले जो कि मैं चाहता हूँ और मैं अपने जीवन में उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकूँ। दूसरा, मैं एक मंत्र विशेष आपको बताता हूँ, उस मंत्र का आप जाप करिए। उस मंत्र के जाप से भी आपके भाग्य में एक विशेष परिवर्तन आ सकता है, एक विशेष आपके जीवन में उन्नति और श्रेष्ठता का भाव आ सकता है। आप उन मंत्रों का जाप करें और फिर आप लाभ लें। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जाहि। इस मंत्र का आप माँ दुर्गा की एक फोटो, एक चित्र उनका सामने रखें, एक घी का दीपक लगाएं और किसी भी रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करें 11 या 21 दिन तक, संकल्प लेकर के, अपनी भावना बोल करके कि हे माँ भगवती, मैं अपने भाग्य उदय होने के लिए, अपने भाग्य में पूर्ण रूप से उन्नति एवं श्रेष्ठता के लिए, जीवन में उन्नति एवं श्रेष्ठता के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। और इस मंत्र का आप 11 या 21 दिन तक जाप करें। निश्चित रूप से आपका भाग्य परिवर्तन होगा। आपके भाग्य में वो सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकेंगी जीवन में जो आप चाहते हैं, जो आपका अभीष्ट है। निरंतर आध्यात्मिक चेतना अपने जीवन में बना करके रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे ही महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ।